इंटरव्यू। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, यूपीएससी इंटरव्यू, और जब वो एग्ज़ाम में इंटरव्यू बोर्ड के आगे बैठे होते हैं तो सवाल जवाब की जब झड़ी लग रही होती है, बहुत सारे बच्चे अपने दिमाग में ना उसी वक्त अपने आप को जज करना चालू कर देते हैं। पैनल तो जज कर ही रहा है, लेकिन पैनल से ज़्यादा वो खुद को जज करने लग जाते हैं। भाई मैंने ये वाला सवाल गलत दे दिया, अब इसके आगे क्या होगा, अगला सवाल कहीं ये तो नहीं पूछ लेंगे, ये मैंने क्या जवाब दे दिया, ऐसा जवाब तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये डेटा मैंने पढ़ा था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। ऐसी बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चलने लग जाती हैं। और जब वो ऐसे कंफ्यूज्ड मल्टीपल थॉट्स के साथ जवाब देते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो अफेक्ट होती है वो है लिसनिंग। व्हेन योर माइंड इज़ बिजी, हाउ कैन यू लिसन, हाउ कैन यू ऑब्जर्व। तो वो इंटरव्यूअर की टोन को नहीं पकड़ पाते, इंटरव्यूअर के क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाते। कितनी बार ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू बोर्ड में बैठकर पूछा कुछ और है, बच्चे ने जवाब कुछ और दिया है। जैसे उससे पूछा गया कि स्टेट 3 चैलेंजेस, लेकिन वो 2 बता के चुप हो गया क्योंकि उसने 3 सुना ही नहीं। या फिर उसे पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट यू विल डू, तो व्हाट यू विल डू वाला जो पोर्शन है वो तो प्रॉपरली सुना नहीं, वो पहले चैलेंजेस बताने में ही उसने अपना आंसर खत्म कर दिया। यानी कि लिसनिंग पावर, वी हैव टू हैव अ गुड लिसनिंग पावर कि सवाल आखिर है क्या। क्योंकि जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपके टोन और टेनर से भी आप बहुत आंसर डिफर कर जाते हो, चाहे सेम ही आंसर है, हाँ भी कई तरीके से कहा जा सकता है, तो वो किस तरीके का हाँ करना है आपको, वो भी तो आपका क्वेश्चन बताएगा आपको। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, जब आपके दिमाग में बहुत सारी जजमेंट्स चल रही होती है अपने लिए, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्योंकि सपोजिटली एक आंसर गलत हो गया, लेकिन अगर आप उससे तुरंत नहीं उभरे तो उसका इम्पैक्ट अगले आंसर पे भी पड़ता है, फिर अगला भी खराब हो जाता है, फिर ये 2 खराब आंसर देने के बाद तीसरा भी खराब हो जाता है। क्यों? तब तक आपके अनकॉन्शियस माइंड ने, कॉन्शियस माइंड ने, आपके दिमाग ने लिंक बैठा लिया है। क्या बैठा लिया है? मैंने 2 आंसर गलत कर दिए हैं, ओह इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आएंगे, ओह इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आए मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो ये वाला अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, अरे ये वाला अटेम्प्ट खराब हो जाएगा तो जो मैंने इतना समय लगाया है पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा तो अरे पापा को क्या जवाब देंगे, मम्मी को क्या जवाब देंगे, अरे वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, एक और साल बर्बाद हो गया, अगला साल फिर दे। अब बेसिकली 2 आंसर जो खराब हुए थे, लेकिन आपके मन ने, आपके अनकॉन्शियस माइंड ने ये पूरी सीक्वेंस देखने के बाद आपके अंदर ये बात बैठा दी कि सिलेक्शन नहीं हो रहा। और जैसे ही आपके मन में वो फीलिंग आती है, वो जो नर्वसनेस कहते हैं ना कि इंटरव्यू के बीच में नर्वसनेस आ गई बच्चे कहते हैं, वो नर्वसनेस नहीं है, वो बेसिकली आपकी नर्वसनेस ने क्यों आई, क्योंकि आपके 1-2 क्वेश्चंस हिले और आपने अपना कॉन्फिडेंस ही हिला दिया। इसीलिए मल्टीपल थॉट्स के साथ जब हम इंटरव्यू देते हैं हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। थर्ड, when you have so many thoughts in your mind, you are judging yourself in between the interview के बीच में ही आप अपने आप को जज करने लग गए हो, तो आपका जो जवाब है वो बड़ा कंफ्यूज्ड आता है क्योंकि दिमाग में चल कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहे हो। आपने कंप्यूटर की भाषा में समझें तो अगर रैम के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें भरी हुई हैं तो रैम छोटी हो जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें आपने खोल के रखी हुई, बहुत सारे टैब्स खोल के रखे हुए हों तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है। वैसा ही होता है, अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो जो रियल क्वेश्चन है उसको आप एड्रेस करते समय आर्टिकुलेशन नहीं कर पाते हो क्योंकि यू आर नॉट यूजिंग योर फुल ब्रेन पावर एंड पोटेंशियल। दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट जज योर सेल्फ इन बिटवीन द इंटरव्यू। इंटरव्यू के बीच में जज नहीं बनना। जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो बिल्कुल एकदम फ्री होके इंटरव्यू दीजिए। उस वक्त पे आपने जवाब अच्छा दिया या बुरा दिया कुछ नहीं सोचना, लेट द इंटरव्यूअर थिंक, ये उसकी जिम्मेदारी है। आपका काम है टू गिव द आंसर टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, अपनी पोटेंशियल के अनुसार बेस्ट आंसर देना। दैट इज योर जॉब एंड जस्ट फोकस ऑन दैट। एक और बात बताती हूँ, ऐसा कितनी बार हुआ कि बच्चे सारा जवाब देकर आए और उन्हें लग रहा है उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और नंबर आए 150। और ऐसा भी हुआ है कि किसी बच्चे का इंटरव्यू देने गए
एक आंसर नहीं आता, 2 आंसर नहीं आता, 3 आंसर नहीं आता, लगातार 10-15 आंसर करे नहीं आता, उन्हें लग रहा है कि एकदम खराब गया है, जो आंसर दिए वो भी उन्हें उससे बोर्ड खुश नहीं नजर आ रहा, लग रहा है इंटरव्यू तो बर्बाद हो गया, बाहर आके एकदम निराशा से हताश, और जब मार्क्स आए 200 प्लस। सो बेसिकली आपकी वहाँ की परफॉर्मेंस को आप सिर्फ उस बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि कितने सवालों के जवाब दिए, कितने नहीं दिए। कई बार बोर्ड आपका पेशेंस चेक कर रहा होता है, कई बार बोर्ड आपका करेज चेक कर रहा होता है, आपका रिएक्शन टू एडवर्सिटी एंड क्राइसिस चेक कर रहा होता है कि ये आदमी सबसे खराब सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट आपका क्राइसिस में रिएक्शन कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसी स्थिति आ सकती है जब कोई आपके साथ नहीं है, हर तरफ से आपको रिजेक्शन मिल रहा है या ऑपोजिशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हम सही है, तो आप करते हो। दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन दे मे वांट टू चेक, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 लोगों के दबाव में आके, 5 लोगों के दबाव में आके ये व्यक्ति अपना स्टैंड ही बदल देता है, या ये घबरा जाता है, या फिर ये अपने आंसर्स के अंदर डामाडोल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर देना अच्छी बात हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आंसर ना देना गलत बात हो। इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दूंगी। एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा और आपने उसका गलत जवाब दिया जो कि गलत था, तो एग्जामिनर को ये बात समझ में आ गई कि ज्ञान ना होने पर भी ये व्यक्ति बोल देता है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी नहीं है सिविल सर्वेंट के लिए, तो वो आपको नेगेटिव मार्क्स दे देगा बिना बताए। एग्जामिनर के चेहरे पे, इंटरव्यूअर के चेहरे पे स्माइल है, क्योंकि उसे आपसे अगला सवाल पूछना है ना, जिसमें कि और कोई क्वालिटी चेक करनी है। वहीं पर वही सेम एग्जामिनर किसी दूसरे बच्चे से जब इंटरव्यू ले रहा है, तो वो उसको एक सवाल पूछता है जिसका वो जवाब नहीं देता, वो कहता है सॉरी सर, मेरे को नहीं पता। यहाँ एग्जामिनर उसे पॉजिटिव नंबर दे देता है। क्यों? क्योंकि इससे एग्जामिनर ये समझ पाता है, इंटरव्यूअर ये समझ पाता है कि इस बच्चे को पता है कि इसे क्या नहीं पता। एक सिविल सर्वेंट गलत डेटा नहीं बताएगा, गलत आंसर नहीं देगा। उसे नहीं पता तो वो और इंफॉर्मेशन एलिसिट कर सकता है, सबऑर्डिनेट से पूछ सकता है। तो क्या नहीं पता ये भी पता होना अपने आप में क्वालिटी है। यानी कि जवाब ना देने से मार्क्स मिल गए और गलत जवाब देने से नेगेटिव हो गए, जो कि हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से अलग है। दिस इज वाई डू नॉट जज इन बिटवीन योर इंटरव्यूज। Stay calm, stay composed, and remember, you are there to give answers to the best of your abilities.